लॉस्ट इन स्पेस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे पेनी, विजय, इनके सर और जून एक साथ में एक जगह पे फंस गए थे क्योंकि इनके रेजुलेट के अंदर एक बहुत बड़ा होल हो गया था पैरासाइट के कारण। इसी के साथ में बेन, मॉरिन और विल भी उस अननोन प्लेनेट पे पहुंच चुके थे जहां पे इन्हें लगा था कि शायद इन्हें रोबोट मिल सकता है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत होती है जहाँ पे हमें 12 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है कि आखिर रेजुलेट के अंदर ये इतना बड़ा होल कैसे हुआ था। डॉन वेस्ट की एक पूरी टीम जो कि उस अननोन प्लेनेट से अब रेजुलेट तक पहुंच गई थी, इन सारे लोगों को सैनिटाइज करके रेजुलेट में आगे आगे जुपिटर में भेजा जा रहा था, जहां पर एक लेबर जो कि पहले भी इंजर्ड हुआ था वो अभी वापस से गिर जाता है और उसके पैर टूटने के कारण उसमें से निकला हुआ ब्लड रेजुलेट के फ्लोर पे गिरता है और वापस से 12 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है कि उस ब्लड के अंदर पैरासाइट्स थे, ऐसे पैरासाइट्स जो कि मेटल को भी पिघला सकते हैं और इसी कारण रेजुलेट में एक बहुत बड़ा होल हो जाता है। अब जब रेजुलेट का कोई हिस्सा डैमेज है तो इमरजेंसी के कारण सारे डोर्स को बंद कर दिया जाता है। इसी के साथ हम मॉरिन को देखते हैं जो कि अब बेन, एडलर और विल के साथ में उस अननोन प्लेनेट पे पहुंच चुकी थी। यहाँ पे अब जैरेड तो आ नहीं सकता था, इसी के कारण इन्हें हॉर्स प्रोवाइड कराए गए। इसी के साथ हम जॉन को भी देखते हैं जिसे जूडी रेस्क्यू करके अब ले आई थी और अब तो जॉन की तबीयत काफी ठीक थी। मॉरिन बताती है कि कैसे वो अपनी ग्रैंडमा के घर में जब रहती थी तो वो एक विलेज था, इसी के कारण मॉरिन को हॉर्स वगैरह सब बहुत पसंद है, वो उन्हीं के बीच में पली बड़ी है। यहाँ पे पैनी को लग रहा था कि शायद रेजुलेट वाले उनकी मदद करने के लिए जरूर आएंगे, लेकिन जून हमेशा की तरह नेगेटिविटी फैला रही थी कि तुम्हारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा, अगर कोई हिस्सा डैमेज हो जाए तो उस हिस्से को काट के अलग कर दिया जाता है, ना कि उस हिस्से को बचाया जाता है। जून बस बैठ के यही सोच रही थी कि कैसे वो इस जगह से बाहर निकल सकती है। इतनी ही देर के अंदर हम डॉन वेस्ट को देखते हैं जिसे पता चलता है कि पेनी एक ऐसी जगह पे बंद है जिस हिस्से के आसपास पैरासाइट से वो जगह इन्फेक्टेड हो रखी है। दूसरी तरफ प्लेनेट के ऊपर अभी भी इन लोगों को रोबोट नहीं मिला था और शाम होने के कारण इन लोगों ने सोचा कि इन लोगों को आज की रात पे यही कैंपेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि जिस जगह पे कैंप लगा हुआ था वो इस जगह से काफी दूर थी। रात में सफर करने से अच्छा होगा कि ये लोग यहीं पे रुक जाए, इसी कारण ये हर जगह विंस लगाने लगते हैं। ये इतनी पावरफुल चीज थी कि अगर इस सर्कल के आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो वो अपने आप ही जल के मर जाएगा। विल को पूरी होप थी कि इस प्लेनेट पे उसे अपना रोबोट मिल जाएगा। पैनी के साथ में बाकी सारे लोग अब परेशान होने लगे थे कि क्या उनके कोई मदद के लिए आने वाला भी है या नहीं आने वाला है, जबकि पैरासाइट रेजुलेट के कई सारे हिस्सों के अंदर फैलता ही जा रहा था। यहाँ पे कैप्टन को पता चलता है कि रेजुलेट का वो हिस्सा जो कि पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका है, अगर वही पैरासाइट लाइफ सपोर्ट सिस्टम तक आ गए तो शायद ये रेजुलेट आगे उड़ने तक के लिए क्या कुछ देर के लिए सर्वाइव करने के लिए भी नहीं बचेगा। अगर सब कुछ सर्वाइव करना है तो उस हिस्से को काट के अलग करना पड़ेगा, जो कि हालांकि रेजुलेट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। जून को पता था कि रॉबिन्सन्स हमेशा किसी न किसी चीज का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, इसी कारण वो पेनी को कहती है कि तुम तो रॉबिन्सन्स हो, अगर यहाँ पे मॉरिन होती तो सोचो तुम क्या कर सकते हो। लेकिन पेनी कहती है कि मैं मॉम नहीं हूँ और मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। इतनी देर के अंदर डॉन वेस्ट जब एक रास्ते से जा रहा था तो उसे एक आइडिया आता है और उसी टाइम पे वो पेनी की लोकेशन भी देखता है। यहाँ पे अब काफी सारे मैकेनिक्स थे जो कि डॉन वेस्ट की टीम के थे और इन सब लोगों को पता था कि रेजुलेट के उस हिस्से को खाली कराया जा रहा है, उस हिस्से के अंदर किसी को भी नहीं भेजा जाएगा। तब डॉन वेस्ट को पता चलता है कि अगर उस हिस्से के अंदर पेनी है और अगर उसे रेस्क्यू करने के लिए कोई भी नहीं जा रहा है, दैट मीन्स कि पेनी के साथ में जितने भी लोग हैं वो सारे स्पेस के अंदर मर जाएंगे। दूसरी तरफ अब पेनी सोचने लगती है कि अगर उसकी मॉम मॉरिन यहाँ पे होती तो आखिर ये लोग क्या करते। यहाँ पे कोई भी एयर डक्ट नहीं था जिसकी मदद से ये लोग निकल सकते थे। तब पेनी कहती है कि हम लोगों को कोई ऐसी चीज सोचनी पड़ेगी जो कि हमारे आसपास है और उससे हम बच भी सकते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। इतनी ही देर के अंदर डॉन वेस्ट का कॉल पेनी के पास आता है और वो पेनी से पूछता है कि तुम्हारे आसपास तुम्हें क्या चीज दिखाई दे रही है, क्लासरूम के अंदर अभी तुम्हारे सामने क्या क्या चीज है। तब पेनी बताती है कि हम लोग साइंस क्लास के अंदर थे, इसी कारण यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंटेनर है जो कि फ्रीजर कंटेनर है। अब डॉन वेस्ट को पता चल चुका था कि वो पेनी की मदद कैसे कर सकता है, इसी के कारण वो कैप्टन के पास जाता है और उसे बताता है कि अगर आप रेजुलेट के उस हिस्से को उड़ाने वाले हैं तो आप बस मुझे एक मौका दीजिए, मैं उन सबको बचा लूंगा। कैप्टन को बिलीव नहीं था कि आखिर डॉन वेस्ट ऐसा कैसा कर पाएगा। तब डॉन वेस्ट अपने स्मगलिंग के बारे में बताता है कि डॉन वेस्ट एयर कंटेनर के अंदर काफी सारी चीजों को रख के उसे रेजुलेट से बाहर निकाल देता था और खुद के जुपिटर से उसे वापस से अंदर ले आता था, यानी कि यही चीज अब वो इंसानों के साथ करने वाला है। 10 सेकंड की ऑक्सीजन उस कंटेनर के अंदर रहेगी और इतनी देर के अंदर डॉन वेस्ट एक जुपिटर लेकर जाएगा और इन सबको बचा लेगा। कैप्टन के पास ज्यादा टाइम नहीं था और ना ही वो इस चीज की परमिशन देती है, लेकिन डॉन वेस्ट कैसे भी करके कैप्टन को समझा देता है कि वो ये काम कैसे करेगा। इसी के साथ पास वाले प्लेनेट पे अब अंधेरा हो चुका था, लेकिन इनके आसपास में जितने भी फिन्स थे वो ग्रीन की बजाय रेड होने लगे थे और कुछ ही देर के अंदर इन्हें अपने आंखों के सामने कुछ चमकती हुई सी लाइट दिखाई देती है। गाइस, ये वही प्रीडेटर वाले क्रीचर थे, वही डायनासोर थे जो कि जूडी के पीछे भी पड़े थे। ये क्रीचर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते ही जा रहे थे और डायनासोर अब इन्हें दिखने लगे थे। इन लोगों को पहले लगा था कि ये फिन्स के
कारण बच सकते हैं, लेकिन अपने आप ही कुछ ऐसा फ्लक्चुएशन होने लगा जिससे कि वो सारे फैंस बंद होने लगे थे। अब अगर फैंस बंद होंगे तो ये डायनासोर अटैक कर देंगे, और इन डायनासोर को भी पता था कि अगर ये आगे जाएंगे तो जल जाएंगे। इसी कारण वो डायनासोर बस वेट कर रहे थे कि जैसे ये फैंस बंद होंगे तो वो इन इंसानों के ऊपर अटैक करेंगे। एक टाइम ऐसा आता है जब लाइट्स ऑफ हो जाती है, वो डायनासोर अटैक करने ही वाले थे कि तभी पीछे से इनका रोबोट आ जाता है, जो कि अपने अंदर से निकलने वाली पावर से उन सारे डायनासोर्स को दूर भगा देता है। इतनी ही देर के अंदर विल को अपना रोबोट मिल चुका था और विल जाके सीधा उस रोबोट से गले लग जाता है। आखिर इतने टाइम बाद जब विल को अपना रोबोट मिला था तो वो रोबोट विल को अपने साथ जाने के लिए कहता है। मॉरिन उस रोबोट पे बहुत बिलीव करती थी, इसी कारण वो विल को जाने से भी नहीं रोकती। जब पेनी और विजय उस कंटेनर को खाली करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि उस कंटेनर के अंदर जाने के लिए सिर्फ 3 लोगों की जगह है। जून जैसा कि लोगों को हमेशा मैनिपुलेट करती है, तो वो साइंस टीचर को भी पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर चुकी थी कि वो टीचर इन तीनों के कारण अपनी जान को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। उस टीचर को तो पता ही नहीं था कि जून ने कब उसे इन्फ्लुएंस किया इसी जगह पे रुकने के लिए, यानी कि अगर रेजोल्यूट को ब्लास्ट किया गया या रेजोल्यूट के इस हिस्से को अलग किया गया तो ये आदमी यही रह जाएगा। पेनी तब कहती है कि अगर हम जाएंगे तो चारों साथ जाएंगे, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा। जून साइड में लेके जाती है पेनी को और कहती है कि अगर तुम्हें जिंदा बचना है तो चुपचाप यहाँ से चलो, तुम्हें अगर नहीं जाने का शौक है तो तुम यहाँ पे रुक सकती हो। इसी के साथ में पेनी को डॉन वेस्ट का कॉल आता है और डॉन वेस्ट कहता है कि तुम्हारे पास में बहुत कम टाइम है। तब पेनी अपनी प्रॉब्लम बताती है कि इस कंटेनर के अंदर सिर्फ 3 लोग आ सकते हैं। पेनी को ये भी डर लग रहा था कि स्पेस में जाने के बाद इतनी ज्यादा ठंड होगी कि शायद ये मर भी सकते हैं, लेकिन डॉन वेस्ट पेनी को बताता है कि तुम्हारे जमने से पहले मैं तुम लोगों को बाहर निकाल लूंगा। इसी के साथ में अब इन लोगों के पास में डिसीजन लेने के लिए बहुत कम टाइम बचा था, क्योंकि रेजोल्यूट के इस हिस्से को अगले कुछ सेकंड्स के अंदर अलग कर दिया जाना था। इतनी ही देर के अंदर विजय और पेनी को पता चलता है कि उस कंटेनर के अंदर नीचे एक ऐसा स्पेस है जिसपे जाली लगी हुई थी, और अगर उस जाली को हटाया जाएगा तो नीचे एक इंसान और आ सकता है। इसका मतलब है कि ये चारों एक बार में जा सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर को ये लोग उस कंटेनर के ऊपर लगाते हैं। डॉन वेस्ट एक जुपिटर में पहुंच चुका था और इन लोगों को सारे कमांड्स मिल गए थे कि जैसे ही रेजोल्यूट का वो हिस्सा अलग होगा तो रेजोल्यूट जाके उस कंटेनर को जुपिटर के अंदर ले लेगा। साइंस टीचर अभी तक बाहर खड़े थे। तब यहाँ पे पेनी जून को कहने लगती है कि तुम एक थेरेपिस्ट हो ना, और तुम चाहती थी कि तुम हमेशा से हमारे फैमिली का मेंबर बनो, और तुम यही चाहती हो कि तुम हमेशा अच्छी बनो, तो आज यही मौका है कि तुम्हें खुद को साबित करना पड़ेगा। अब जून को ना चाहते हुए भी पेनी को प्रूफ करने के लिए कि वो एक अच्छी इंसान है, उसे साइंस टीचर को इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। और ये साइंस टीचर इन्फ्लुएंस होने के बाद में जून की बात मानता है और उसी कंटेनर के अंदर बैठ जाता है। जून ने साइंस टीचर को बहुत अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस किया था, और तब हमें पता चलता है कि जून में तो कई सारे टैलेंट है। अगले 20 सेकंड के अंदर एक बड़ा सा ब्लास्ट होने वाला था, इसी कारण ये चारों कैसे तैसे करके उस कंटेनर के अंदर बैठ जाते हैं, और तभी रेजोल्यूट के उस हिस्से को ब्लास्ट के साथ में उड़ा दिया जाता है। वो कंटेनर जिसके अंदर सिर्फ 10 सेकंड की ऑक्सीजन थी, और स्पेस में इतनी ठंड होने के बावजूद भी वो स्पेस में घूम रहा था। अब तक भी जुपिटर इस कंटेनर को अंदर नहीं ले पाया था। 10 सेकंड के साथ में जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे फ्रीजिंग और टेम्परेचर दोनों बढ़ते जा रहे थे। कंटेनर के अंदर जितने भी लोग थे वो बुरी तरीके से फ्रीज हो चुके थे, और एक मोमेंट के बाद जब इन लोगों की सांस रुकने ही वाली थी कि तभी डॉन वेस्ट वहाँ पहुंच जाता है और इन सबको बाहर निकाल लेता है। कैप्टन को भी बिलीव हो जाता है कि डॉन वेस्ट ने जैसा कहा उसने वो पूरा करके दिखाया। यहाँ हम उस रोबोट को देखते हैं जो कि विल को अपने साथ में केव के अंदर लेकर आया था। इस केव के अंदर वॉल के ऊपर कई सारे पिक्चर्स बने हुए थे। विल उन चीजों को देख के समझ रहा था कि आखिर ये चीजें क्या है, और तब विल को समझ में आता है कि ये रोबोट भले ही उससे दूर था लेकिन ये वो सारी चीजें देख रहा था जो कि विल के साथ हुई थी। लेकिन विल नहीं जान पा रहा था कि रोबोट कहाँ है, लेकिन रोबोट को वो सब कुछ पता है जो कि विल ने इतने टाइम में देखा था। इसी चीज को कनेक्टिविटी कहते हैं। रोबोट यहाँ पे विल को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काफी देर होने के बावजूद भी विल नहीं समझ पा रहा था। वो रोबोट एकदम से गुस्से में आ जाता है, और तब विल वहाँ पे रोबोट की बॉडी के ऊपर देखता है कि ये उसका रोबोट है ही नहीं बल्कि कोई दूसरा रोबोट है। इसी कारण वो खुद की मॉम मॉरिन और बेन एडलर को कहता है कि हम रोबोट से मिलने के लिए बाद में आएंगे, हम लोगों को शायद अभी यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन इतनी ही देर के अंदर ये रोबोट ब्लू से पूरी तरीके से रेड हो चुका था, जैसा कि इसकी फेस लाइट हमेशा शो करती है कि ये अभी किस तरीके से रह रहा है। ये रोबोट उन बुरे एलियंस के जैसा बन जाता है जिससे कि अब तक सब लोग डरा करते थे। बेन एडलर पहले ही भाग चुका था। ये रोबोट मॉरिन और विल के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि इतनी देर के अंदर बेन एडलर आके इस रोबोट को बुरी तरीके से ब्लास्ट कर देता है। उसके ऊपर इतनी ज्यादा पावर्स आती है कि वो रोबोट एक ही बार में मर जाता है। मॉरिन को ये नहीं समझ में आया था कि आखिर बेन एडलर ये इतनी बड़ी मशीन अपने साथ में क्यों लेकर आया था। क्या उसे विल के रोबोट पे बिलीव नहीं था, या वो खुद की सिक्योरिटी के लिए लाया था, या फिर वो विल के रोबोट को मारने के लिए लाया था। यहाँ दूसरी तरफ जो लोग स्पेस से बाहर निकल के आए थे उन सबको ब्लैंकेट दिया गया था, और डॉन वेस्ट यहाँ पे खुद की बड़ाई कर रहा था कि कैसे खुद के आइडिया से आज वो इन सब लोगों को बचा सका है। पेनी को भी पता चल जाता है कि डॉन वेस्ट को ये आइडिया इसलिए आया था क्योंकि वो एक स्मगलर था। अब जैसा कि उसने कैप्टन से वादा किया था कि इन लोगों को बचाने के चक्कर में वो खुद को
जेल भी भिजवा देगा। इसी कारण कुछ ऑफिसर्स आके डॉन वेस्ट को अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ मॉरिन, बैन और विल एक साथ में बैठे थे। तब विल काफी ज्यादा परेशान था। विल आगे जाके कुछ देखने के लिए जाता है, तभी एकदम से उसका पैर फिसलता है और वो सीधा नीचे आके गिरता है। और सीधा जब वो नीचे गिरता है तो वो एक और रोबोट की गोद में गिरता है। और ये रोबोट गाइस विल का ही रोबोट था, जो कि विल का दोस्त था और वो विल रॉबिन्सन से कनेक्टेड था। इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन क्या ये रोबोट पहले की जैसा रहा है या फिर इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, ये सब तो गाइस हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।